इससे पहले कि अपने वाजिबुल एहतराम को ज़ेब मिंबर होने की दावत दूँ, ये ऐलान समाअत फरमाने 28 रजब को मरकज़ी इमाम बारगाह चकमलूक में इजाज़ मिनास और बाबा सैयद इब्न हसन शाह साहब के ज़ेरे तमाम मजलिस इज़ा हुई। इसमें अल्लामा सैयद आमिर अब्बास ज़ाकिर सैयद आमिर अब्बास रबानी, अल्लामा सैयद अनीस रज़ा नकवी, ज़ाकिर मौलाना शफ़क़त रज़ा शफ़क़त लाहौर, ज़ाकिर नजफ़ अब्बास बुसाल, ज़ाकिर शकील रबानी, इब्रार हुसैन नकवी, ज़ाकिर सैयद हसनैन रज़ा बुखारी, ज़ाकिर मुस्तफ़ा इलियानी, अल्लामा इफ़्तिख़ार अल हुसैन अल हुसैनी, ज़ाकिर सैयद मुजाहिद अली शाह और सदैन अली भट्टी और दीगर उलमा और ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम सदात व मुमिनीन को इस मजलिस अज़ा में भरपूर शिरकत की इस्तदा है। अशर मुहर्रमुल हराम 2024 इंशाअल्लाह इमाम बारगाह कसर अबू तालिब में, इमाम बारगाह कसर अबू तालिब भला में रोज़ाना रात 9 बजे बाबा सैयद नजमुल हसन शिराजी खिताब फरमाएंगे। तमाम सादात व मुमिनीन को मजलिस अज़ा में भरपूर शिरकत की इस्तदा है। सरवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ में पढ़ो। अब मैं दावत खिताब देने मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़िक्र मौला मज़लूम करबला का एक मोतबर नाम फ़ख्र मिल्लत जाफ़रिया, सरमाया मिल्लत जाफ़रिया, अल्लामा सैयद ज़रक अब्बास नकवी से के बहुत ज़ेब मिंबर हों और इनके बाद ज़ाकिर नहीद अब्बास जग मिंबर में तशरीफ़ फरमा है, वो खिताब फरमाएंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। तमाम मुमिनीनों मातमियान से गुजारिश है कि एक एक कदम आगे आ जाए ताकि पीछे से आने वालों को रास्ता मिल सके। और दीगर सलावत पढ़िएगा। सलावत उस ढंग से पढ़े जिस तरह कुरान में हुक्म इलाहिया अल जलालिया आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन वअज़ाए सय्यदुश शहीदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। सलावत। नहायती वाजिबुल एहतराम सामीन गिरामी क़द्र, सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन व तमाम पैरवाने मकतब अहले बैत को या अली मदद। फ़कीर का तारुफ कुछ इस अंदाज से आपके सामने करवाया गया कि मैं कोई बहुत बड़ा ख़तीब या कोई शोला बयां ज़ाकिर हूँ, जबकि ऐसा क़तअन नहीं है। ना ही मैं कोई बहुत बड़ा ख़तीब हूँ कि खिताबत और अल्फाज का चुनाव रख के आपका और अपना इंतहाई कीमती वक्त ज़ाया करूँ, ना ही मैं कोई ज़ाकिर हूँ। असलन व तबअन मैं एक मुनाज़िर हूँ और मेरा असली काम आपको खिताबत के जौहर दिखाना नहीं बल्कि दुश्मन ज़हरा की लत में मोड़ा कसना है। बनियान की तरफ से फरमाइशी मजलिस है सामीन गिरामी क़द्र, और वैसे तो मुझे पढ़ना सरकार बाबुल हवाइज पे था, लेकिन बानियान ने खास तौर पे कहा कि आजकल फितना सबसे ज्यादा दो मौदूआत पे उठाया जा रहा है, एक विलायत हैदर कर्रार और दूसरा अज़मत सादात। तो मैं शुरू यहाँ से करना चाह रहा हूँ कि विलायत अमीरुल मोमिनीन के लिहाज से कोई थकावट तो नहीं है? कोई सारे ताज़ा दम बैठे हो ना? नाश्ता करके आए हो सारे?
काश के इस नारे की तारीख किसी ने बयान की होती। चलो आज मैं आप सब मोमिनीन से, वैसे तो आप जो जानते हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पे फकीर को देखते होंगे वो देखते हैं, जो नहीं देखते तो आज पहली दफा आपके सामने तारुफ हो ही रहा है। ये जो नारा हैदरी आप सब लगाते हो, ये सिर्फ कोई रिवाज और रस्म है या तारीख की मोतबर रिवायत भी है? अगर तो थके नहीं हो तो सुनाऊं या फिर डायरेक्ट मसाइब की तरफ आऊं? मैंने इस नारे के पीछे बड़ी तहकीक की, दर्जनों कुतुब मकातिल, दर्जनों मनाबे हदीसिया, दर्जनों मनाबे तफसीरिया, दर्जनों उसूल फिक्र, दर्जनों सैयर, दर्जनों मगाजी, कई उलूम को मैं छान मारा। लेकिन जब इल्म मक्तल निगारी मेरे सामने आया, मक्तल निगारी की दुनिया में मैं बगैर दलील के बात नहीं करता, ना रटी रटाई मजलिस पढ़ने की मुझे आदत है। सदरुद्दीन कज़वीनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने रियाजुल क़ुद्स में, मक्तल में 2 जुल्दों पर मुश्तमिल इंतहाई मोतबर शिया किताब है, उसमें लिखा है सबसे पहले ये नारा किसने मारा था? आखिरी बंदे तक ना ना ना, नबी ने नारा नहीं मारा था, उन्होंने कहा था नाद अली। उन्होंने हैदर कर्रार को इमदाद के लिए तलब किया था। मैं अब उस जात के सामने भी बैठा हूं जिसने ये नारा मारा था, बिला तशबीह सारे ही उसके साहिबान के नीचे बैठे हो। सबसे पहले ये नारा किसने मारा था? सदरुद्दीन कज़वीनी रियाजुल क़ुद्स में 2 टोक अल्फाज में लिखते हैं, दर शबे आशूर हजरत अबुल फज़ल गुफ्त नारे हैदरी। जो कायनात को बगैर हाथों के अदा करता है, वो अब्बास भी पहले नारा हैदरी से इब्तिदा करता है। अच्छा हाँ, विलायत के मामले में नाहिद साहब, विलायत के मामले में भी ये बड़ा आजकल रोला चला हुआ है। विलायत मासूम की 2 इक़साम है, जो जानते हैं सो बिस्मिल्लाह, जो नहीं जानते तो फकीर बैठा है ना। 2 इक़साम है विलायत मासूमीन की। एक किस्म है विलायत तकवीनी और दूसरी किस्म है विलायत तशरीई। बाज मौलवी क्या करते हैं, हैदर कर्रार के मौजूदात मान लेते हैं कि मौला ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे ही हम उनसे कहते हैं कि शरीयत में भी वली हैदर कर्रार है, साथ ही कहते हैं नहीं जी, जब तक फलां बाबे के फतवे पे अमल नहीं करोगे शरीयत नहीं चलती। और बाज वो जी हाकिम शरा अली, हदीस अली की हुज्जत है, लेकिन जैसे ही इख्तियारात अमीरुल मोमिनीन की बात आती है, साथ ही नहीं 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 नहीं, वो अली की हद ये नहीं है, आप मौला अली को हद से बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो बच्चे बैठे हो नीचे, स्कूल जाते हो बेटा? बेटे बहुत सहल अंदाज में बात करूंगा, मैं खुद तालिब इल्म रह चुका हूँ, FC कॉलेज का पढ़ा हूँ। स्कूल जाते हो? हाँ। साइंस पढ़ते हो? आओ जरा तुम जैसे बच्चों के लिए और पीछे बैठे बुजुर्गान के लिए एक छोटा सा जुमला, क्योंकि मैं साइंस का भी तालिब इल्म रह चुका हूँ। ये जो आम दुनिया है, जरा हद, मौला अली की हद पे बात हो जाएगी नहीं? जरा नाहिद साहब, हद अमीरुल मोमिनीन से गल हो जाए आज। हद से बढ़ाते हैं जी मौला अली को, हद से बढ़ाते हैं। अच्छा, हद से बढ़ाते हैं। तुझे सुलासी मुजर्रद का सीगा नहीं आता, तू अली की हद ढूंढने निकला है? हाँ? नहीं, इन मौलवियों को बड़ा शोर उठता है ना कि हम दरसे निजामी पढ़े हैं, दरसे खारिज पढ़े हैं। कभी मेरे सामने है, मैं तुझे बताऊं तेरा दरसे निजामी क्या है और खारिज है, तेरी अरबी का जोग्राफिया क्या है, नेड़े ते आ, मैदान में आ। अच्छा बच्चे आ जाओ, शाबाश आ जाओ बच्चे, आगे आके बैठा करें, क्योंकि आप आने वाले दौरे तशय्यो के सरमाए हो। ये उलूम आपने आगे लेके जाने, सारी मेहनत की है, किताबों का अंबार आप सबके लिए ही है। 12 ये जो आम दुनिया है, एक आम आदमी के हुज्म के मुकाबले में कई लाख गुना बड़ी है। और हमारा सूरज, थके मानते तो नहीं हो, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इंशाअल्लाह मौला आप कोई जुमले के आखिर पे वो सरूर आएगा जो शायद ही कभी आया हो। ये दावा है फकीर का, अगर गौर से सुन लोगे थोड़ी देर बाद जहां नहीं होगे वहां जाओगे। ये दुनिया आम आदमी के हुजूम के मुकाबले में कई लाख गुना बड़ी है। सूरज हमारी दुनिया से 10 लाख गुना बड़ा है।
ईटा कोरी नाइन नामी मशहूर सितारा सूरज से 1,00,000 गुना बड़ा है। तवज्जो है कि नहीं? बीटल जूस नामी सितारा सूरज से 10 लाख गुना बड़ा है। और रीवाई कैनिस मेजोरिस नामी सितारा सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। जिस कहकशां में हम रहते हैं इसका नाम मिल्की वे है साइंस की जुबान में। और इस एक कहकशां के अंदर 200 अरब से ज्यादा इस तरह के सूरज पाए जाते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है? हाँ, साथ रहना मेरे, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये बातें और कोई नहीं सुनाएगा भाई, ये चैलेंज है फकीर का। कहकशाएं, जिस तरह ये सैयारे आपस में मिलकर कहकशां बनाते हैं, कहकशां आपस में मिलकर क्लस्टर बनाती हैं, क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर मिलकर मेगा क्लस्टर्स बनाते हैं। और ये तमाम आलमीन में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप से देखे जाते हैं छोटे 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 दानों की शक्ल में। अब इतनी बड़ी कायनात है। और आलमीन, ये आलमीन का क्या मतलब है? क्यों भाई कुरान नहीं पढ़ा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद को दुनिया के नहीं तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया। इतने अवालिम है, इतनी बड़ी कायनात है, कायनात की हद मिलती है? जो चुप हो तुम्हें मिल गई? बड़े साइंसदान हो तो सारे बोलो, सारे मिलके बोलो, कायनात की हद मिली? मौलवी की जिंदगी पे लानत, तुझे कायनात की हद मिली नहीं, मौला कायनात की मिल गई है। जियो सलामत बाशे। अच्छा हाँ, एक और आजकल बड़ा फितना चल रहा है, वो एक प्लम्बर है, इंजीनियर नाम लेता है, मैं उसे इंजीनियर नहीं कहता, जिसकी अरबी का ये हाल हो जो कहता है राम को अरबी में पट कहते हैं। हाँ, जाहिल मुतलक इंसान है भाई, यही तो मसला है। मैंने कई दफा से समझाया, हुए जाहिलों के साथ में रह के जाहिल ही रहेगा, आप आपे मदीना इल्म के दर पे आ, इल्म का फैजान ले, इल्म की खैरात ने, नहीं तो फिर बेटे वहीं जा जो सारी जिंदगी बैठ के बस एक ही जुमला कहते रहे हैं, या रसूल अल्लाह कुरान काफी, या रसूलुल्लाह कुरान काफी। जब जंग में रसूल ने कहा और लड़ो, या अल्लाह माफी। तो बच्चों है भाई। हाँ, बहरहाल इन्हें आजकल बड़ी एक बात की आगे लगी है, जिस सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है। अल्लाह कुरान में कहता है जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैंने सुबह में लुग़वी लिहाज से फंसा लिया, मैंने कहा इय्याका नस्तईन का तर्जुमा ये कहां से होगा कि सिर्फ अल्लाह से मदद? अरबी तेनू नहीं आंदी, कसूर मेरा। बहरहाल इसने एक और आयत पढ़ी, नहीं शाह जी मैं आपके सामने एक और आयत पढ़ता हूं। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़ो। सूरह नमल में, कौन से सूरह में? सूरह नमल में अल्लाह कह रहा है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाअहू व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अब इसने तर्जुमा करना शुरू किया। सारे बुजुर्ग, मातमी, जवान सब जरा गौर करें, क्या तर्जुमा इस आयत का? पहला जो लायका है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाअहू, भला कौन है जो हर एक को हलाकत से बचाता है? बेशक अल्लाह है। कौन बचाता है हलाक होने से? सारे बोलो मिलके, कौन बचाता है जी? हलाक होने से कौन बचाता है? जब हलाक होने से अल्लाह बचाता है तो सारी जिंदगी हजरत उमर ये क्यों कहते रहे, अली ना होते उमर हलाक हो। और ये बिलखुसूस, हाँ, क्योंकि विलायत तशरीई में खिलाफत भी पिन्हा है, जानते कि नहीं ये बात? जब तक मौला अली को खलीफा बिलाफसल नहीं मानेंगे कि वली शरीफ मुकर्रर होंगे बाद रसूल। अब रसूल का ये कहना कि अली खलीफा है, ये पूरी हदीस क्या है? आओ, मैं अपने पास से नहीं कहता, अहले सुन्नत के इमाम इब्राहिम जवीनी खुरासानी सौदा नगद रखना अल्हम्दुलिल्लाह में। हाँ, इस किताब का उर्दू तर्जुमा भी हुआ है, लेकिन उसमें से इन लाइनों ने इबारत निकाल दी है। मैं जरा टीठ हंसी को मौला अली का मैंने असली बैरूत से मंगवा ली, तो मैंने कहा काट दे तर्जुमे से, अरबी मैनू भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ। रसूल अल्लाह ने क्या कहा था? या अली अंता वसीई व अंता खलीफती अला उम्मती व अहली व अहली व अहली। अली तू मेरे बाद मेरा वसी, मेरा खलीफा, सिर्फ मेरी उम्मत पे नहीं, वो अला अहली, अली ज़हरा पे भी खलीफा, अली हसन पे भी खलीफा, अली अब्बास पे भी खलीफा।
अच्छा, आपके ज़ौक़े समाअत और हाल ही में आई बेदारी को देख के एक वाकया याद आ रहा है। रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में एक बंदे पे लानत की थी। हाँ, और एक अजीब सी रिवायत थी, बेरी का दरख्त काटने वाले पे लानत। हाँ जी, कितना मैं खुद हैरान हो गया था। मैं कहा केड़ी हदीस से बेरी का दरख्त काटने वाले पे लानत, ये क्या चक्कर है। हाँ, जब मेरे मौला मूसा काजिम का दौर आया, नहीं, इमाम के नाम पे टूटी फूटी सलावत नहीं, बाबा से बोला क्योंकि दिन मेरे मौला मूसा काजिम के, मुझे सरकार काजिम के दौर से ही इसकी शर्त करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। चले मैं वो रिवायत पूरी करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सबके सामने पूरी इल्मी जमानत के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं। शिया मकतब में क्या सिर्फ इमाम मूसा काजिम बाबुल हवाइज हैं? मौला अब्बास भी हैं, मादर अबुल फजल भी हैं, हुसैन का 6 माह का अली भी है, सफीर सुल्तान करबला भी है, सारे बाबुल हवाइज हैं। लेकिन इमाम मूसा काजिम बाबुल हवाइज नहीं है, ये चारों हैं बाबुल हवाइज। इमाम मूसा काजिम है बाबो कज़ाइल हवाइज, यानी कि ये चार आपकी दुआएं पूरी करते हैं। मूसा काजिम अल्लाह की तरफ से ठुकराई गई दुआ कबूल करता है। ना 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 ना, ना शवाहिदो आसार से दलील दूंगा भाई, कच्ची पक्की रोटी कहां लेके आए हो। जब मूसा काजिम के जद ने ये कर दिया, भूल गए जब फुतरुस को अल्लाह ने दुदकारा था। बेदार हो, दुदकारा अल्लाह ने, पर दिए सुल्तान करबला ने। यहां पे एक जुमला बोलना चाहूंगा अपने सारे हलाली मातमियों के लिए, तैयार हो? दुदकारा अल्लाह ने, पर दिए हुसैन ने, जिसे अल्लाह जलाए उसे हुसैन बचाए। तो बहरहाल हम कहां थे? बेरी का दरख्त काटने वाले पे, सारे बोलो, सारे बेरी का दरख्त काटने वाले पे। अब ये कौन सा बेरी का दरख्त और कौन काटने वाला? हिशाम बिन हकम, ये सरकार सादिक के कुछ असहाब हैं जिन्हें असहाब इजमा कहा जाता है, जैसे जनाब अबू बसीर, जुरारा बिन आयन शैबानी, जनाब आबाद बिन तगलिब, जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम सक़वी, जनाब कासिम बिन बुरैद अल अजरी, जनाब हिशाम बिन हकम और जनाब मोमिन ताज मुफद्दल बिन अमर जोफी पढ़े हैं। लेकिन हिशाम बिन हकम मेरे मौला का वो सहाबी है जो मेरी पार्टी का था, वो मुनाजिर था। जानते हो कि नहीं जानते? और इन्होंने इमाम मूसा काजिम से ये बात पूछी थी क्योंकि इन्हें सरकार सादिक और इमाम काजिम दोनों की सोहबत नसीब हुई है। ये वो खुश नसीब सहाबी है। 16 साल का है हिशाम बिन हकम, और ये जो मैं बात करने लगा हूं किसी छोटी मोटी किताब में नहीं, मकतब अहले बैत की सबसे बड़ी किताब अल काफी में मौजूद है। सरकार बगदाद की गली से जा रहे थे कि दरफतन सादिक आले मोहम्मद के दरबार से ठुकराया हुआ एक लानती, जिसने अपनी अलग ही फिक्र बना ली थी। जानते हो कि नहीं जानते? हाँ, ये बैठा हुआ है। अच्छा बुजुर्गान, बड़ी दकीक बात इसने की। और जब कुरान में अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो ये क्या राफिजियों का अकीदा है कि कायनात बगैर इमाम के चल ही नहीं सकती? जब अल्लाह हर शय पे कादिर है तो इमाम की क्या जरूरत है? वहीं पे जनाब हिशाम ने से टोका, ओ अबू हनीफा रुक, इधर ही रुक, मुझे एक बात बता, तेरे जिस्म के आजाद चलते हैं? हाँ चल रहे हैं। तेरी रगों में खून दौड़ रहा है? हाँ दौड़ रहा है। अब इस जुमले पे मुझे जरा माफ कीजिएगा, मैंने रिवायत पढ़ते पढ़ते जनाब हिशाम से हाथ जोड़ के कहा था, मेरे आका आपने सवाल अधूरा किया है। इसने जाफर सादिक की बज़म को छोड़ के अपनी मनचाही फिक्र बनाई है। आपको पूछना चाहिए था, तूने मेरे मौला के इल्म को ठुकराया, अब ये बता तेरी रगों में किस किस का खून चल रहा है? तो बहरहाल रगों में खून चल रहा है? हाँ चल रहा है। तमाम जिस्म के आज़ा हरकत कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। अच्छा, इन सब को तहकीम कौन देता है? कहा जी दिल। अच्छा, सारे जिस्म को, रगों को, खून को, हर चीज को चलाने का इशारा और तहकीम और तखरीज दिल देता है। अलैसा क़ाल रसूलुल्लाह अल क़ल्बु हिया इमाम जस्द, क्या रसूल ने नहीं कहा था कि दिल जिस्म का इमाम होता है? हाँ जी कहा था। शर्म नहीं आती जब तेरे जैसे गंदे वजूद को अल्लाह ने बगैर इमाम के नहीं छोड़ा, कायनात बगैर इमाम के छोड़ दी। समझ में आ रही
रही है बात या सर से जा रही है? इसी तनाजुर में चूंकि विलायत अमीरुल मोमिनीन पे बात करना, कुछ बड़े बड़े लोगों ने अमीरुल मोमिनीन की फोटोकॉपी मारने की कोशिश की है। हाँ, 5वीं सदी हिजरी का एक मौलवी गुजरा सिद्द इब्ने जौजी, इसका नाम था यूसुफ बिन किजोगली, अहनाफ का मुहद्दिस है। इसने माज़अल्लाह अपने वक्त में दावा किया अली ने क्या तीर मारा। मैं कहता हूं सलूनी, नाऊज़ु बिल्लाह, सलूनी क़ब्ल तफ़क़िदूनी जो अमीर कायनात का नारा था। क्या हो मुझसे पूछो। इसलिए इनने दरबार में दावा कर दिया सलूनी, पूछो। अब इसकी गंदी किस्मत भाइयों के पास ही एक मोमिना का घर था, इत्तेफाक से वो साहिबा इल्म भी थी। वो दरबार में आ गई, उसने कहा हाँ भाई सुना तूने सलूनी का दावा किया है, तेरे दरबारी खुशामद भी हैं। कहा हाँ, जो पूछती है पूछ। कहा मैं तेरे से तहतुस सरा के मसले नहीं पूछती ना अर्शे उला के, मैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, ये जो तूने पगड़ी पहनी है खुद बांधी है? हाँ जी। इसके पेच तो बता कितने हैं? रंग गुड़ गए चेहरे पे मौत की जर्दी का, परेशान क्यों होता है? खोल के देख ले। इसने पग उतारी, 1 2 3, जब 3 पे आया तो मैं क्या करूं मेरे सोए हुए मजमे। जब 3 पे आया उस मोमिना ने गर्दन झटक के कहा रुक, तू करता है अली की बराबरी? तेरी तो भरे दरबार में अली की एक मलंगनी ने पग उछाल दिया, तू कहता है सलूनी? समझ में आ रही बात? है सर से गुजर गई हो मोमिनो? हाँ जी। अच्छा, बुजुर्गों की अंगूठी देख के भी मुझे एक वाकया याद आया कि बिलाखिर मैं भाई जरा थोड़ा सा तालिब इल्म तारीख का मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता ना। मैं इल्म सर्फ पढ़ा हूँ, ना मैं बलागत पढ़ा हूँ, ना नहव पढ़ा हूँ, ना मंतिक पढ़ा हूँ, ना फलसफा पढ़ा हूँ, ना उसूल हदीस पढ़ा हूँ, ना आसमा और रिजाल पढ़ा हूँ, ना इल्ल हदीस पढ़ा हूँ, ना उसूल फिक्र पढ़ा हूँ। मैं इतना सा तालिब इल्म हूँ। अपने आप को तालिब इल्म कहने में ही मेरा फख्र है। क्यों? हाँ, मैं क्यों अपने आप को आलिम नहीं कहता भाई? मुहक्किक कहता हूं, मुनाज़िर आलिम नहीं कहता, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरे मुर्शिद व आका मेरे मौला सादिक ने अल उसूल शरीफ काफी में ये फरमान दिया, और इससे बढ़ के आपका इफ्तिखार ही क्या होगा भाई कि सरकार सादिक फरमाते हैं नहनुल उलमा व शिअतुल मुतअल्लिमून, हम 12 उलमा और हमारे शिया हमारे शागिर्द हैं। अब कोई मलवाना आपके सामने आके कि मैं फलां मुफ्ती का शागिर्द, मैं फलां शेखुल हदीस का शागिर्द, मैं फलां शेखुल तफसीर का शागिर्द, मैं फलां माहिर नहव का शागिर्द, उसे कहना जा तू जिसका भी शागिर्द, मैं रसूल के लाल का शागिर्द। समझ में आ रहा है भाई? हाँ। तो अच्छा, ये बड़ी अजीबो गरीब फलसफे की बातें हैं। खुदा की कसम अगर चलने पे आए तो फिर पता नहीं हसन भाई ये कहां तक जाए। तो बहरहाल बात क्या हो रही थी जी? बाबा जी की अंगूठी पे। इस अंगूठी से मुझे अल्लामा मकबूल अहमद नौगानवी, बच्चों बात को तल्ख तो नहीं लग रही? शुरू हो रहा है कि वक्त हो रहा है? इन्होंने एक वाकया लिखा, रिसालत पनाह आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुरूद बावाज़ बुलंद अमीर कायनात को बिला तशबीह अपनी अंगूठी उतार के दी और या अली जाओ जरा इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा करवा के लाओ। कहा जी या रसूलुल्लाह। अभी लाया। सोनार के पास गए, कहा भाई इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दे। अब रिसालत बना के पास ले गए, कहा या रसूलुल्लाह आपने ला इलाहा कहा था, मैंने आपकी रिसालत की भी गवाही लिखवा दी, आपको पसंद है? कहा हाँ मेरा भाई मुझे बहुत अच्छी लगी। अब अली तुम्हें रुखसत दी। अमीर कायनात जा रहे हैं और बिला तशबीह पीछे मुड़ के एक साइड बाय तरीके से रसूलुल्लाह को मुस्कुरा के देख रहे हैं, जैसे दिल में कोई सवाल पनप रहा है और रसूल जानते हैं। अब अगले ही दिन रसूलुल्लाह ने अपनी इज्जत असली उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह तआला अलैहा इनको कहा इधर आओ, ये देखो तुम्हारे छोटे भाई अली ने कितना खूबसूरत यहाँ पे शहादतैन कंधा करवाई। बीबी ने अंगूठी पकड़ी, कहा हाँ या रसूलुल्लाह बड़ा खूबसूरत लिखवाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन सबसे प्यारा अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह उसने तो लिखवाया नहीं, बस ये नहीं कहना था
सैयदा उम्मे सलमा से पहले जिब्राइल का हाथ रसूल के हाथ में, या रसूल अल्लाह, सलाम के बाद अल्लाह अर्ज कर रहा है, मोहम्मद जो तुम्हें पसंद था वो तुमने लिखवाया, जो अली को पसंद था वो अली ने लिखवाया, जो हमें पसंद था वो हमने लिखवाया। ओ भाई ना ना, अभी फैसला बाकी है, अभी बेरी के दरख्त पे भी मुझे आना है, मैं वहां मौला मूसा काज़िम का मौजूद छोड़ के नहीं आगे बढ़ रहा। अल्लाह ने क्या कहा, जो अली को पसंद था वो उसने, जो तुम्हें पसंद था वो तुमने लिखवाया, और जो हमें पसंद था वो हमने लिखवाया। ओ मौलवी, तेरी नमाजें, तेरे रोजे, तेरे हज, तेरे ज़कात गए भाड़ में, जब बगैर अली वलीउल्लाह के अल्लाह को मोहम्मद की अंगूठी पसंद नहीं आती, तेरी क्या औकात है? थके मांदे बैठे हो, कोई मसला तो नहीं हो रहा? क्योंकि विलायत अली में भाई बहुत से असरार छुपे हैं, और इन्हीं असरार के पेश नजर चलो बेरी वाली रिवायत को बाद में जिक्र करते हैं। ये इकमालुद्दीन पे विलायत से अमीरुल मोमिनीन मेरे पास मौजूद है, आओ। इसमें एक दुआ लिखी है जो मेरे इसी इमाम बगदाद से मरवी है। जब मेरा मौला अक्सर कैद होने से पहले गदीर के दिन सेहन में बैठ के अश अश करता था और खुश होकर मौला अली को कुछ बातें कहा करता था। कहते हो तो कहूं, मुझे कलंदर का नारा नहीं सुनाई दे रहा। अब लगता सुनाना ही पड़ना भाई। हाँ, मेरा मौला अक्सर सरकार काजिम आके अपने हुजरा अक़दस से बाहर तशरीफ लाते और घर के सहन में बैठ के कहा करते थे, या मौला या अमीरुल मोमिनीन, या सय्यदुल वसीईन, या कायदुल मुअज्जलीन, या हुज्जती, या इमामी, या मौलाई, या महजत क़ल्बी, या दलीली वला उथिका अल अवल मूसा अल काज़िम इल्ला अन्नी अक़रतु बिविलायतिका या अली। अल्लाहु अकबर। क्या कह रहे मौला मूसा काज़िम, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे इमाम, ऐ रोशन चेहरे वाले शियों के आका, या महजत क़ल्बी, है मेरे दिल के रहनुमा, वो या दलीली। अब अल्लाह जाने ये दलीली का जुमला किसको समझ आता है, हसन भाई किसको नहीं आता। या दलीली, मूसा काज़िम इमाम है या कि नहीं, इक़्तिदार इलाहिया के मालिक हैं या कि नहीं, शरीयत उलूहियत को चलाते हैं कि नहीं, हर चीज मूसा काज़िम की गिरफ्त में है, और फिर भी दुनिया को कह रहे हैं मुझसे पूछो क्योंकि मेरे पास मेरी दलील है अली। और आगे क्या फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, जब तक हत्ता इन्नी अक़ररतु बिविलायतिका या अली, मूसा काज़िम जब तक अली की विलायत का इकरार न करे, मूसा काज़िम का कोई अमल कबूल नहीं। अब मौलवियों से जाके पूछो भाई तेरे अमल की क्या औकात, जब इमाम मूसा काज़िम का अमल वहां नहीं जा रहा। तो बहरहाल अब हम वो बेरी वाले वाक़या की तरफ चलते हैं। रसूल ने कहा बेरी का दरख्त काटने वाले पे लानत, शाबाश। मौला मूसा काज़िम से हिशाम बिन हकम ने पूछा था, क्योंकि बातों से बात निकलती है लेकिन मौजू नहीं भूलता फकीर को। यमुना रसूल अल्लाह ये समझ नहीं आया, बेरी का दरख्त काटने वाले पे लानत, ये क्या बात हुई। तब मेरे आका ने फरमाया था, हिशाम जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। असल बात कुछ इस तरह है हिशाम, जब अज़सिर 9 मेरे दादा हुसैन के हरम की तामीर शुरू हुई, मेरे दादा की कब्र अक़दस पर सबसे पहले चचा मुख्तार ने गुंबद खड़ा किया, साहिबान बनाया, करबला आबाद की। ज़ायरीन हुसैन धूप में झुलस जाते थे। चचा मुख्तार ने बैनुल हरमैन के बिल्कुल पास एक तनावर बेरी का दरख्त उगाया ताकि ज़ायरीन हुसैन धूप से बचने के लिए उसमें पनाह लें। हारून रशीद हरामजादे ने वो दरख्त कटवा दिया, इसलिए रसूल ने कहा था बेरी का दरख्त काटने वाले पे लानत। ओ भाई कब कह रहे हैं, अभी करबला हुई नहीं, हुसैन 7 साल के हैं, मौला मूसा काज़िम दुनिया में आए नहीं, और आने से पहले रसूल मूसा काज़िम के कातिल पे लानत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने हुसैन से मंसूब दरख्त कटवाया। वाह मौलवी लिख के फंस गया, जो हुसैन से मंसूब दरख्त कटवाए वो लानतुल्लाह, और जो हुसैन की मां का हक है वो रज़ी अल्लाह।
हाँ तो बहरहाल थक गए हो, बस करें। लुत्फ आया या वक्त जाया हुआ भाई? अच्छा, अब एक आखिरी पैगाम इस माह रजब के लिहाज से, क्योंकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मुझे जाकिर अहले बैत किबला नाईद हाफिज़हुल्लाह ताला को भी मिंबर देना है। तो बहरहाल अब माह रजब के लिहाज से एक हदीस है जो बिरादरान अहले सुन्नत की किताब गायतुल अनाम में भी मौजूद है। मैं लेके आया अल्हम्दुलिल्लाह, सौदा नकद है, उतारी गल करनी ही नहीं। क्या रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, रमज़ान शहर उम्मती व शअबान शहरी, रमजान मेरी उम्मत का महीना, व शअबान शहरी। अच्छा, रसूलुल्लाह कौन से महीने में दुनिया में आए? सारे मिलके बोलो, रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। तो ये क्या कह रहे हैं, शाबान और शाहरी, शाबान मोहम्मद का महीना। अब समझ आया, अना मिन अल हुसैन, अली अकबर बन के नहीं आया मोहम्मद शाबान में। बस शाबान और शाहरी, शाबान मेरा महीना। लेकिन जब रजब की बारी आई, मौला अली का नहीं था, अय्युहन्नास रमजान शहर उम्मती व शाबान शहरी व रजब शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना। अब मुझे समझ आया यार, काबे को बैतुल्लाह बैतुल्लाह कहते रहते हैं, अल्लाह का घर अल्लाह का करिए। अल्लाह का घर कभी आबाद भी हुआ कि वीरान ही रहा है? जब रसूल ने कहा रजब शहरुल्लाह, तब मुझे पता चला कि हाँ, अल्लाह ने अपने घर में पनाह ले ली। समझ में आ रही है बात जी? लुत्फाया वक्त जाया हुआ। बाबा से बुलंद दुरूद का तोहफा पेश करें आले मोहम्मद। बारे दिगर दुरूद का तोहफा पेश करें। बस एक हकीकत काहिरा आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ। आप सब आए, आपने फकीर के इस्तदलाल सुने, आपने सुना मकतब अहले बैत का दिफा, कुछ फजाइल के भी अंदर रिवायात और इबारात और मकातिब आपने सुने। लेकिन मेरी एक छोटी सी मजबूरी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कुछ ज़वात ऐसी हैं, बिल्कुल शिया मजहब का मुसल्लम अकीदा है, मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीतत जाहिलिया, जो बगैर मारफत इमाम मर गया वो जहालत नहीं, जाहिलियत की मौत, सुफियानी काफिरों की मौत मरा। लेकिन मसला ये है, और हकीकत काहिरा और तल्ख हकीकत ये है, दो माएँ हैं जो ये नहीं सुनने आती कि मैं क्या खिताबत कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या किताबें लाया हूँ। उनमें से एक मदीना से आती है जख्मी पहलू लेके, एक शाम से आती है पूरे जिस्म पे जख्म लेके। मुझे शहादत नहीं पढ़नी, बस कुछ दर्द पढ़ने हैं इस इमाम के। शुरुआत यहां से करता हूं। मेरे जमाने के इमाम ने, ये भाइयों, ये मज़हब शिया की पहाड़ से बुलंद किताब मुफातिहुल जनान, हर मासूम के हरम में, जो करबला गया हाथ खड़ा करो जरा, मौला आपको दोबारा ले जाओ, जो नहीं जा सके जिक्र सदके सबको करबला की ज़ियारत नसीब हो। हर मासूम के हरम में, करबला तक में ये किताब जरिए मुकद्दस के पास होती है। इस मोतबर तरीन किताब में मेरे जमाने का इमाम काज़िम आले मोहम्मद के बारे में कुछ जुमले कह रहा है। पहला जुमला, सलाम हो उस मजलूम इमाम पर, मन मुअज़्ज़बुन फित तनूर, जिसे तंदूर में कैद करके अजाब दिया गया। वस्सलामु अला मूसा इब्न जाफर अल मकबूर बिल जौर, और उस इमाम पर सलाम हो जिसे जुल्म कर कर के कब्र में उतारा गया। ये तो सारे जानते हो ना कि मेरा मौला मूसा काजिम कैद में रहा तो रुकू में ही रहा। क्यों? क्योंकि मेरे मौला को जिंदान में कैद नहीं किया गया। हारून रशीद हरामी ने ज़ेरे जमीन तंदूर खुदवाया था, दाएं बाएं लोहे की मेखें थी, मूसा काजिम अंदर कैद रहा, ऊपर से
बंद कर दी गई। एक रोशनदान इसलिए नहीं रखा इस हरामी ने कि यहां से रोशनी आए, इसलिए रखा था इस हरामी के फौजी दस्ते के लोग आके टापे मार मार के ज़हरा के गरीब का मजाक उड़ाते। गिरफ्तारी का अहवाल सुनाना चाह रहा हूं मौला मूसा काजिम का। इसी साहिब मुफातिहुल जिनान की किताब अहसनुल मकाल मेरे पास मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि मोमिन ये परेशान हो कि भाई कहां से मसाइल पढ़ रहा है। इन्होंने लिखा, हारून रशीद हरामी कब्र रसूल पे आया, मेरा ये गरीब इमाम भी आया, इसने आके कहा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। फजंद रसूल ने नजरें फेर के रसूल की कब्र को देख के कहा अस्सलामु अलैका या बता। मौला ने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया, रसूल को सलाम किया। हरामजादे का गंदा खून तैश में आया। इस लानती ने जुलूदी बगदादी नामी एक हरामी को मुकर्रर किया। रात के वक्त जब मूसा काजिम मोहम्मद की कब्र के पास तहज्जुद पढ़ने आए, तूने ये करना है। अब ये मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। काश के मूसा काजिम की शहादत बयान सही मायना में कर दी जाती तो मैं करबला भूल जाती। सजदे में है मेरा मौला मूसा काजिम, काज़मीन अल-गैस का मिस्दाक। इस हरामजादे ने सजदे की हालत में मूसा काजिम के गले में तोक डाला। सजदे की हालत में ज़हरा के बच्चे को घसीटता हुआ मस्जिदुन नबी से बाहर लेके चला। कभी किसी जगह कई जिंदान तब्दील करके तंदूर में गरीब ज़हरा को कैद किया। बस चल लम्हात मुझे जाकिर अहले बैत नाहीद हाफिज़हुल्लाह को मिंबर देना है। मैं बस तेरी सोच से पहले मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। आगे एक अजीब सा मंजर था। मेरा मौला मूसा काजिम कई दरबानों के ज़ेरे अताब रहा, लेकिन एक हरामी जिसने मेरे मौला को जहर दिया था, सिंधी बिन शाहिक हरामी, खुद मेरा मौला चहारदा ये मासूमीन ज़माना हयात अहले बैत में फरमाता है, सिंधी बिन शाहिक वो वहशतनाक जिंदान बांध था, अगर यूसुफ इसे जिंदान मिस्र में देखते देखते ही मर जाते। खुरमों में जहर मिला के दिया मेरे गरीब नहीफ इमाम को। नहीफ भाई यार, इन हरामियों ने खुदा की कसम, अब्बास की कसम, इन्होंने मुफ्त की लानत खरीदी है। थोड़ा सा सब्र कर लेते ना, बतूल का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के मर जाता है। हरामी ने जहर दिया, थोड़ा अरसा गुजरा था, कागज कलम लेके आया तड़पते हुए जख्मी मूसा काजिम के पास, ला के रखा, कहा लिख मैं अपनी मौत मर रहा हूं। जख्मी आंखों से ज़हरा के लाल ने ऊपर देखा, इमाम हक से झूठ लिखवाएगा, नहीं लिखता। कहा लिख, नहीं लिखता, आखिरी बार कह रहा हूं लिख या मैं जुल्म करूंगा। कहा नहीं लिखता, नहीं लिखूंगा झूठ। इस हरामजादे ने, मैं पढ़ता नहीं बस इशारा करूंगा, मूसा काजिम को यहां से पकड़ा, हरामी का हाथ ऊपर गया और इसने वो अमल मूसा काजिम के साथ किया जो असरे